क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन 1 कंप्यूटर लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग भाषा एक औपचारिक भाषा है जो निर्देशों का एक सेट निर्दिष्ट करती है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के आउटपुट उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं में आमतौर पर कंप्यूटर के लिए निर्देश शामिल होते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए किया जा सकता है जो विशिष्ट एल्गोरिदम लागू करते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा प्रोग्राम लिखने के लिए एक नोटेशन है जो एक एल्गोरिदम की विशिष्टताएं हैं। भाषाओं का इतिहास। शुरुआती कंप्यूटरों को अक्सर प्रोग्रामिंग भाषा की मदद के बिना पूर्ण मशीन भाषाओं में प्रोग्राम लिखकर प्रोग्राम किया जाता था। प्रोग्रामों को सामने की ओर लगे स्विचों पर छिद्रित कार्डों या चुंबकीय टेप से लोड किया गया था। कंप्यूटर का पैनल। निरपेक्ष मशीन भाषाओं को बाद में पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाएं कहा गया। अगला कदम तथाकथित दूसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषाओं या असेंबली भाषाओं का विकास था। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं या तीसरी पीढ़ी प्रोग्रामिंग भाषाएं 1950 के दशक में लिखी गईं। एक भाषा कंप्यूटर सिस्टम के बीच संचार का मुख्य माध्यम है और प्रोग्रामिंग भाषाएं सबसे आम हैं। एक कंप्यूटर भाषा में विभिन्न भाषाएं शामिल होती हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर मशीन के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर भाषाओं के प्रकार। सिस्टम के साथ संचार के लिए भाषाओं का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी आदि भाषाओं को नहीं समझ सकता। अगर हमें कंप्यूटर से संवाद करना है तो हमें उसकी अपनी भाषा सीखनी होगी। एक कंप्यूटर केवल कंप्यूटर भाषाएं ही समझ सकता है। कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विकास किया गया है। मूल रूप से कंप्यूटर उन्हें कैसे समझता है इसके अनुसार भाषाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कंप्यूटर भाषाएं मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। 1. उच्च स्तरीय भाषाएं। 2. निम्न स्तरीय भाषाएं। उच्च स्तरीय भाषाएं कोई भी भाषा जो मशीन से स्वतंत्र होती है। ये भाषाएं सबसे अधिक उपयोग की जाती हैं और अधिक मानी जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषाएं एक प्रोग्रामर को पढ़ने, लिखने और बनाए रखने में मदद करती हैं। ये तीसरी पीढ़ी की भाषा भी है जिसका उपयोग मानव प्रोग्रामर द्वारा अब तक किया जा रहा है। वे एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर से कम स्वतंत्र होते हैं और उन्हें एक अनुवादक की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर सके। उदाहरण के लिए सी, फोरट्रान या पास्कल, कोबोल, बेसिक, सी जोड़, एलआईएसपी और जावा। यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है क्योंकि प्रोग्राम अंग्रेजी में शब्दों, प्रतीकों, वर्ण संख्याओं का उपयोग करके लिखे जाते हैं जिन्हें प्रसंस्करण के लिए मशीन कोड में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय भाषाओं के लाभ। उच्च स्तरीय भाषाओं के विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं। 1. उच्च स्तरीय भाषाएं उपयोगकर्ता के अनुकूल होती हैं। 2. वे अंग्रेजी के समान हैं और अंग्रेजी शब्दावली और प्रसिद्ध प्रतीकों का उपयोग करते हैं। 3. इनका रखरखाव आसान होता है। 4. इन्हें सीखना आसान है। 5. वे मशीन आधारित होने के बजाय समस्या उन्मुख हैं। भाषा उस मशीन से स्वतंत्र होती है जिस पर इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात उच्च स्तरीय भाषा में विकसित प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर टेक्स्ट पर चलाए जा सकते हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं के नुकसान। उच्च स्तरीय भाषाओं के कई नुकसान इस प्रकार हैं। 1. इसका अनुवाद किसी अनुवादक द्वारा मशीनी भाषा में किया जाना है। 2. एक अनुवादक द्वारा उत्पन्न ऑब्जेक्ट कोड समकक्ष असेंबली भाषा प्रोग्राम की तुलना में अक्षम हो सकता है। उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रकार। विभिन्न प्रकार के विभिन्न कार्यों को प्राप्त करने के लिए कई भाषाओं का विकास किया गया है। इन भाषाएं हैं। 1. बीजगणित सूत्र प्रकार प्रसंस्करण। ये भाषाएं की ओर उन्मुख हैं। गणितीय और सांख्यिकीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटेशनल प्रक्रियाएं। उदाहरण बेसिक शुरुआती सर्वोद्देशीय प्रतीकात्मक निर्देश कोड। फोरट्रान सूत्र अनुवाद। PLI प्रोग्रामिंग भाषा संस्करण 1। ALGOL एल्गोरिदमिक भाषा। APL एक प्रोग्रामिंग भाषा। 2.
बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। ये भाषाएं फाइलों को संभालने में शामिल डेटा प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं को बनाए रखने में सबसे सक्षम हैं। उदाहरण: कोबोल सामान्य व्यवसाय उन्मुखी भाषा। आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। 3. स्ट्रिंग और सूची प्रसंस्करण। इनका उपयोग स्ट्रिंग हेरफेर के लिए किया जाता है। उदाहरण: एलआईएसपी सूची प्रसंस्करण। 4. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम को विभाजित किया गया है। उदाहरण: सी जोड़। 5. विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्हें विंडोज़ आधारित अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2. निम्न स्तरीय भाषाएं। निम्न स्तरीय भाषाएं मशीन कोड हैं जिनमें कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के रूप में मशीन भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। यह मुख्य रूप से कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और निर्देश सेट आर्किटेक्चर को संचालित करने और संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्न स्तरीय भाषा का मुख्य कार्य हार्डवेयर और सिस्टम घटकों को संचालित करना, प्रबंधित करना और हेरफेर करना है। एक भाषा जो सीधे एक विशिष्ट मशीन से मेल खाती है। सबसे प्रसिद्ध और सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं का आधार सी और सी जोड़ आज तक निम्न स्तर की भाषाओं का उपयोग किया जाता है। एक निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग एक विशेष प्रकार के परिवर्तन के लिए किया जाता है। यह एक निम्न स्तरीय भाषा विशेष मशीन पर आधारित है। मशीन के लिए एक निम्न स्तरीय भाषा एक सी दूसरे और एक मशीन उन्मुख भाषा है। चूंकि यह मशीनी लैंगुआ के समान है, इसलिए इस पर काम करना और सीखना कठिन है। निम्न स्तरीय भाषा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। ए मशीनी भाषा, बी असेंबली भाषा। ए मशीन भाषा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है जो कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए विकसित की गई पहली पीढ़ी की भाषा है। यह मशीन कोड में लिखा जाता है जो कंप्यूटर स्ट्रिंग के अंदर 0 और 1 बाइनरी अंकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे ऑपरेशन को समझना और निष्पादित करना आसान हो जाता है। 3. जोड़ 3 0011 जोड़ 0011 दशमलव जोड़ मानव भाषा। बाइनरी जोड़ मशीन भाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम विद्युत संकेतों को पहचान सकता है, इसलिए यहाँ ओ का अर्थ है इलेक्ट्रिक पल्स को बंद करना और 1 का मतलब इलेक्ट्रिक पल्स को बंद करना है। इसे कंप्यूटर द्वारा समझना बहुत आसान है और प्रोसेसिंग भी बढ़ जाती है। रफ्तार एक ऐसी भाषा जिसकी व्याख्या सीधे हार्डवेयर में की जाती है। मशीन भाषा मूल रूप से एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और यह आमतौर पर हेक्स में लिखी जाती है। लाभ मशीनी भाषा के कई फायदे इस प्रकार हैं। 1. मशीनी भाषा कंप्यूटर का तेज और कुशल उपयोग करती है। 2. कोड का अनुवाद करने के लिए किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। 3. इसे सीधे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है। नुकसान मशीनी भाषा के कई नुकसान इस प्रकार हैं। 1. सभी ऑपरेशन कोड याद रखने होंगे। 2. सभी मेमोरी एड्रेस को याद रखना होगा। 3. मशीनी भाषा में लिखे प्रोग्राम में त्रुटियां ढूंढना कठिन होता है। बी असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की कई असुविधाओं को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का विकास किया गया था। यह एक और निम्न स्तरीय लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भाषा है जिसमें ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड के रूप में दिए गए हैं ओ और 1 के बजाय अल्फान्यूमेरिक प्रतीक। असेंबली भाषा को प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में भी जाना जाता है। ये भाषा भी बहुत कठिन है और इसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस भाषा में अंग्रेजी का समर्थन थोड़ा ही है। कंपाइलर संचालन में सहायता के लिए अधिकतर असेंबली भाषा का उपयोग किया जाता है। असेंबली भाषा के निर्देशों को भाषा अनुवादक द्वारा मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है और फिर उन्हें कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। लाभ असेंबली लैंग्वेज के कई फायदे इस प्रकार हैं। 1. असेंबली भाषा को समझना आसान है। 2. इसका उपयोग मशीनी भाषा की तुलना में किया जाता है। 3. त्रुटियों को दूर करना और सुधारना आसान है। 4.
इसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। नुकसान। असेंबली भाषाओं के कई नुकसान इस प्रकार हैं। 1. मशीन भाषा की तरह ये भी मशीन पर निर्भर विशिष्ट है। 2. चूंकि यह मशीन पर निर्भर है, इसलिए प्रोग्रामर को हार्डवेयर को समझने की भी आवश्यकता होती है। अन्य प्रकार की भाषाएं भी हैं, जिनमें शामिल हैं 1. सिस्टम भाषाएं। इन्हें मेमोरी और प्रोसेस जैसे निम्न स्तरीय कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2. लिपिबद्ध भाषाएं। ये उच्च स्तरीय और बहुत शक्तिशाली होती हैं। 3. डोमेन विशिष्ट भाषाएं। इनका उपयोग केवल बहुत विशिष्ट संदर्भों में किया जाता है। 4. दृश्य भाषाएं। वे भाषाएं जो पाठ आधारित नहीं हैं। 5. गूढ़ भाषाएं। वे भाषाएं जो मजाक हैं या गंभीर उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। ये भाषाएं परस्पर अनन्य नहीं हैं और कुछ भाषाएं कई श्रेणियों से संबंधित हो सकती हैं। एल्गोरिदम के बारे में विचारों को छद्म कोड का उपयोग करके आवश्यक सटीकता के बिना मनुष्यों तक संप्रेषित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे कोड के साथ जोड़ता है।